हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हरियाणा में दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं योजना का लाभ लेने के लिए, आप किस प्रकार से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का जो है लाभ है दोस्तों वो ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना दोस्तों, द स्कीम इज़ बीइंग implemented to honor the girl child and ensure that the girls from a poor family से जो belong हैं लड़कियां and daughter widows destitute women sports women and orphan girl childs are married gracefully. For this purpose grant is given to the following person for the celebration of marriage their daughter under this scheme. Only ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन https://sadi-e-disha.gov.in पर जो है स्कीम का जो है आप लाभ ले सकते हैं। ये जो दोस्तों शादी डॉट ई दिशा .gov.in है, इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज कितने पैसे मिलते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो आ रही है वो विडो या डाइवोर्स या डिस्टिट्यूट ऑर्फन डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन हुज फैमिली इनकम इज़ लेस देन इक्वल 1,80,000 से कम है, तो उनको विवाह शगुन के तौर पर उन लड़कियों को 51,000 रुपये की राशि हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। और नंबर 2 पर जो कैटेगरी दोस्तों आ रही है, ये आ रही है SC/DT या टपरीवास कम्युनिटी के अंदर जो शादी होती हैं, जो लड़कियां SC से हैं, यदि वो अन्य किसी जाति के लड़के से शादी करती हैं, जो मतलब टपरीवास टाइप जाति ही बोलेंगे, तो दोस्तों मतलब अदर कास्ट में मैरिज करती हैं, तो उनको 71,000 रुपये की जो विवाह शगुन राशि है वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। नंबर 3 पर जो कैटेगरी आ रही है, ये कैटेगरी आ रही है दोस्तों स्पोर्ट्स वुमेन एनी कास्ट हुज फैमिली इनकम इज लेस देन या इक्वल टू 1,80,000 तक हो या 1,80,000 से कम हो, तो उन जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को 31,000 रुपये की विवाह शगुन राशि जो है वो दी जाती है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। नंबर 4 पर जो कैटेगरी आ रही है ऑल सेक्शन फैमिली जर्नल एंड बैकवर्ड क्लासेस हैविंग फैमिली एनुअल इनकम इज़ लेस देन इक्वल 1,80,000 तक है साल की, या 1,80,000 से कम है, तो उनको भी 31,000 रुपये की राशि दी जाती है शादी होने पर विवाह शगुन योजना के तौर पर। चाहे इसमें कोई भी लड़की हो, जनरल क्लास की होनी चाहिए, मतलब कोई भी कैटेगरी हो, उसको 31,000 रुपये की राशि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। अब बात कर लेते हैं जो दिव्यांग जन हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उन लड़कियों को जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, अगर उनकी न्यू मैरिड कपल बोथ दोनों को 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। इट इज़ वन सपोज इज़ डिसेबल्ड आउट ऑफ ए न्यू मैरिड कपल को 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं विवाह शगुन योजना का, तो फ्रॉम डेट ऑफ मैरिज से, तो शगुन का जो रेट है वो 1,100 रुपये अलग से दिया जाता है और एक मिठाई का डब्बा दिया जाता है। तो जो एप्लीकेंट हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं https://shadi.e-disha.gov.in पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है हरियाणा विवाह शगुन योजना का। नंबर 1, आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, तभी वो MMVSY मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना स्कीम का लाभ ले सकता है। नंबर 2 पर है विवाह करने वाले लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और विवाह करने वाली लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3 पर अगर कोई विधवा महिला या फिर तलाकशुदा महिला जिसने कि पहले हरियाणा विवाह शगुन योजना का लाभ नहीं लिया है, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नंबर 4 पर है हरियाणा केंद्रीय योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की इनकम 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 पर है एक परिवार की 2 लड़कियां ही हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ ले सकती हैं। यदि किसी परिवार में 2 से अधिक लड़कियां हैं तो उस परिवार की 2 लड़कियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो क्या रहने वाली हैं। आवेदक के द्वारा एक घोषणा पत्र की प्रस्तुति की जाए, वह किसी अन्य विभाग से कोई भी सरकारी योजना का लाभ ना ले रहा हो और ना वह भविष्य में लेगा। और नंबर 2 पर संबंधित अधिकारी से विवाह का कार्ड और आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। आवेदक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। हरियाणा विवाह शगुन योजना MMVSY हरियाणा का लाभ लेने के लिए आपके पास सभी दस्तावेज होने चाहिए। नंबर 1, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, BPL राशन कार्ड होना चाहिए, शादी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए और दूल्हा दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि कोई तलाकशुदा के तौर पर भर रहा है इस आवेदन फॉर्म को, दूसरी मैरिज कर रहा है, तो वो अगर उसने लाभ नहीं लिया है तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें जो मेन बात है, अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराएं। पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराएं। पंजीकरण के होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। भाई पैसे तभी आएंगे। और भाई इसमें बिना मैरिज सर्टिफिकेट के नहीं होंगे आवेदन। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए लाभार्थी को मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। बिना मैरिज सर्टिफिकेट के लाभार्थी को बेटी के कन्यादान के लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे पहले लाभार्थी को बिना मैरिज सर्टिफिकेट के लाभ मिल जाता था, कुछ राशि होल्ड की जाती थी, लेकिन अब मैरिज सर्टिफिकेट के बिना लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बात नोट करें कि पहले जो विवाह शगुन योजना के फॉर्म भरे जाते थे वो बिना मैरिज सर्टिफिकेट के ही उनको लाभ मिल जाता था, जितनी भी अनुदान राशि होती थी। तो अब जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। बिना मैरिज सर्टिफिकेट बनाए आप जो है विवाह शगुन योजना का जो फॉर्म है उसके तहत जो कन्या को अनुदान राशि दी जाती है वो अब नहीं दी जाएगी। मैरिज सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने आपको सभी अनुदान राशि के बारे में बता दिया कि किस किस को कितनी कितनी अनुदान राशि दी जाती है। तो दोस्तों ये जो विवाह शगुन योजना स्कीम है इसके द्वारा आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें तभी इस फॉर्म को भरें। अब जो बिना मैरिज सर्टिफिकेट के आप ये जो फॉर्म है ये नहीं भर सकते, अनुदान राशि जो है नहीं मिलेगी। पहले तो मिल जाती थी लेकिन अब नहीं मिलेगी। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करना होगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोर एंड मोर सपोर्ट करें, जिससे दोस्तों नई वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी नई वीडियो लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।